चीकू के पौधे को हम कौन सी खाद दे सकते हैं जिससे कि उसके ऊपर खूब कलियां आएं और वो कलियां झड़े नहीं, कलियां फूल में कन्वर्ट हों और वो फूल फल में कन्वर्ट हो जाए और हमारा चीकू का पौधा पूरा फल से भर जाए। आज ऐसी ही खाद का हमने चीकू के पौधे के ऊपर इस्तेमाल करना है और हमने चीकू के पौधे की कैसे देखभाल करनी है और उसको कब कब वाटरिंग करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली गार्डनिंग की और वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये चीकू का प्लांट लगा है। मेरा गार्डन छत पर बना है और ये चीकू का प्लांट मेरा एक प्लास्टिक के बड़े ड्रम में लगा है। मेरे इस चीकू के प्लांट को घर में आए हुए अभी 2 साल का वक्त नहीं हुआ है, यानी मेरे इस चीकू के पौधे की उम्र अभी 2 साल नहीं हुई है और ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। वैसे कहते हैं कि जो ग्राफ्टेड प्लांट हैं वो जल्दी फल देने लगते हैं, लेकिन ग्राफ्टेड प्लांट भी जब उनकी उम्र 2 साल क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद ही फल देने लगते हैं। पिछले साल भी मेरे इस चीकू के पौधे में कुछ कलियां आई थी, फूल भी बने थे और छोटे छोटे से चीकू भी लगे थे। उस वक्त मैंने इसकी केयर भी काफ़ी की थी, लेकिन उस वक्त ये पौधा अभी 1 साल के आसपास नहीं था तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए। और अभी सर्दियां ख़त्म होने के बाद मैंने इस प्लांट की जो ब्रांच थी उनकी कुछ कटिंग यहाँ से कर दी। जो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्रांच बनी हुई थी उनकी मैंने कटिंग कर दी, तो उसी कटिंग की वजह से इसमें अभी कलियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अगर आपके चीकू के पौधे के ऊपर फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। पिछले साल इसमें 3 से 4 चीकू लगे थे, लेकिन वो झड़ गए थे क्योंकि पौधा तब काफ़ी छोटा था और उसमें न्यूट्रिशन की कमी थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने इसकी काफ़ी केयर भी की है, समय समय पर इसे फर्टिलाइज़र दी है और स्प्रे भी किया है। चीकू के पौधे से अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए उसे न्यूट्रिशन से भरपूर खाद दें। देखिए कि चीकू के पौधे के ऊपर जैसे छोटे छोटे से फूल बनने शुरू हो जाते हैं और जब वो फूल से फल बनने लगते हैं तो उसी दौरान कुछ और छोटे छोटे फूल भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले वाले फूल तो थोड़ा फल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं, जो नई कलियां आती हैं तो फिर वो सूख सूख के झड़ना शुरू हो जाती हैं। अभी मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए चीकू की हर ब्रांच के ऊपर छोटी छोटी सी कलियाँ और छोटे छोटे से फूल बनने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये पौधा काफ़ी ज़्यादा छोटा है। चीकू के पौधे को समय समय पर अच्छी फर्टिलाइज़र देने के बावजूद हालांकि अभी भी मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा फल ले सकूंगी, क्योंकि कारण यही है कि ये पौधा अभी 2 साल का नहीं हुआ है। हालांकि ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। देखिए यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग हुई है, लेकिन ग्राफ्टेड प्लांट भी 2 साल से पहले फल नहीं देता। तो देखिए जब कुछ ब्रांच इस तरह से निकल आई ना तो उन्हें तोड़ दीजिए। ये ब्रांच पौधे को नुकसान पहुँचाती हैं, उसकी पूरी एनर्जी ले लेती हैं। अभी मैं आपको चीकू की केयर के बारे में भी बताऊंगी। देखिए चीकू के पौधे को वहाँ पर रखें जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो। इस पौधे को धूप बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप तो ज़रूर आती हो। मेरा ये चीकू का पौधा छत पर मेरा गार्डन बना है, वहीं पर रखा है। और दूसरा पॉइंट है चीकू की केयर का कि इस पौधे को कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। इस पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर सर्दियां हैं तो कम से कम हफ्ते 10 दिन के बाद इसको पानी दें। अगर गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा धूप है, तब भी आप पानी उतना ही दें जितनी इसको ज़रूरत है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग करने से इस पौधे की रूट्स सड़कर ख़राब हो जाती हैं। और अगला पॉइंट है चीकू के पौधे की फ्रूटिंग का टाइम। जब ये पौधा 2.5 से 3 साल के बीच इसकी उम्र होती है तब इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। हालांकि जब ये मेरा पौधा 1 साल का भी नहीं हुआ था तभी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई थी और 2-3 चीकू बन भी गए थे, लेकिन वो झड़ गए थे। चीकू के पौधे में पूरा साल ही फूल आते रहते हैं।
कई दफ़ा चीकू के फूल ओवर वाटरिंग की वजह से भी झड़ जाते हैं और या फिर कैल्शियम या पोटाशियम की कमी से भी फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए हम चीकू के पौधे को अच्छी खाद दें, यह ज़रूरी है। तो खाद देने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने साइडों से पौधे के इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है। किसी भी पौधे को आप खाद दे रहे हैं तो खाद आप उस पौधे की रूट के पास ना दें, इससे रूट को नुकसान पहुंचता है। देखिए इसमें कितनी ज़्यादा घास फूस हो गया है। हालांकि मैं ये निकालती भी रहती हूँ, लेकिन ये घास फूस पौधों से ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाता है। अगर आपके गमले में मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है तो आप मिट्टी थोड़ी सी निकाल लें, उसके बाद खाद दें। मेरे इस गमले में ज़्यादा देखिए मिट्टी नहीं है, तो मैंने ये मिट्टी पौधे की मेन स्टेम के आसपास ही इकट्ठी कर दी है। किसी भी पौधे को खाद देनी है तो वो खाद कभी भी पौधे की जो मिट्टी है उसके ऊपर डालकर ना दें, बल्कि थोड़ी सी गुड़ाई करके खाद देकर फिर उसके बाद उसे मिट्टी से कवर करें। इसी तरह से दी हुई खाद पौधे के ऊपर ज़्यादा असर करती है, क्योंकि वो पौधे की रूट्स तक पहुंच पाती है। चीकू के पौधे को देने के लिए ये मैंने कुछ मिक्स खाद ली है, जो चीकू के पौधे की हर न्यूट्रिशन को पूरा करेगी। तो उसके लिए देखिए ये मैंने बोन मील ली है, और दूसरी खाद है ये बोन मील के बाद ये नीम खली ली है, और ये बर्मी कंपोस्ट है, और ये सरसों खली है। सरसों खली देखिए ये इस तरह का केक आता है। इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लिए हैं, देखिए, ताकि ये जल्दी पानी देने से गल जाए और मिट्टी में मिक्स हो जाए। बोन मील की जगह पर आप कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए चूने आता है भुजा हुआ, वो ले सकते हैं, और एगशेल की फर्टिलाइजर आती है वो भी दे सकते हैं। और जो मैंने बर्मी कंपोस्ट ली है उसकी जगह पर आप सड़ी हुई गोबर की खाद, या फिर आप घर में किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो वो वाली खाद भी दे सकते हैं। इस सारी खादों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये खाद हमारे पौधे की हर न्यूट्रिशन की या विटामिन की या मिनरल की जो कमी है उसको पूरा करेगी। पौधे की ओवरऑल हेल्थ के लिए ये खाद बहुत ही अच्छी है। इस खाद को हमने जहाँ जहाँ से मिट्टी की गुड़ाई की थी वहाँ पर पौधे के चारों तरफ घुमाते हुए दे देना है। पौधे की रूट से इस खाद को दूर रखना है। खाद देने के बाद जो मिट्टी हमने बीच में इकट्ठी करके रखी थी वो सारी मिट्टी हमने खाद के ऊपर फैला देनी है, यानी कि खाद को अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर देना है। पौधे को खाद देने के बाद पानी ज़रूर दीजिए, ताकि खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स होकर पौधे की रूट्स तक पहुंच सके। अगर पौधे को खाद देने की और पौधे की देखभाल की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि गार्डनिंग की अगली वीडियो भी मेरी आप तक पहुंच सके।